नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो चैनल पे आमतौर से वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं और वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे अहम जो देखा जाता है इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हैं और किन किन कारणों की वजह से सारी समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं और जिसके नतीजे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज तक में पहुंच चुके हैं। उसके लिए मैं दो चीज़ों की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक माइनिंग प्रोसेस है जिसमें मटेरियल्स, मेटल्स और एक्सट्रैक्शन ज़मीन से किया जाता है, उसको प्योरिफिकेशन के लिए इंडस्ट्री लगाई जाती है और उसका फिर और बहुत सारी चीज़ों में उपयोग किया जाता है। दूसरा है जो एक्सट्रैक्शन है, जो इसका पानी का दोहन होता है। इन दोनों की वजह से बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हो चुकी हैं और इसका अभी तक कोई ना एड्रेस किया जा रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ना कोई हल निकाला जा रहा है। और जो बरसात होती है उस बरसात में जिस तरह का सिनेरियो बन जाता है और बरसात के बाद जैसे ही सर्दी आने को शुरुआत होती है तुरंत ही कम से कम दिल्ली एनसीआर क्षेत्र तो वायु प्रदूषण का गहन केंद्र बन जाता है और लोगों को दम घोटू दिक्कतें आती हैं, सांस लेने में भी परेशानी होती है, बहुत लोगों को बीमारियां भी बढ़ती हैं। इन सब का अगर कारण देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ना होना ही है। इस चीज़ में जो संकीर्णता है वो आम तौर से अभी तक ये रही है कि लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ कंपोस्टिंग पे रहा है, कंपोस्टिंग के अलावा किसी चीज़ पे गए नहीं हैं। कंपोस्टिंग के अलावा अगर किसी चीज़ पे गए हैं तो उसमें फिर गार्बेज को ही ट्रीट कर रहे हैं, ना कि वेस्ट को कर रहे हैं। कुछ अभी 2016 के जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स थे उसको लेके इन्होंने इनिशिएटिव लिए, लेकिन अब अगर देखें तो जो सन 90 के दौरान में कभी चीज़ें रिजेक्ट हुई थी और जो फेलियर हो चुकी थी उन्हीं सब चीज़ों को दोबारा फिर उठाने लगे हैं। तो सिस्टम की इस तरह की एक्टिविटी को अगर देखेंगे तो हमारी जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे 1958 में कभी निरी की शुरुआत हुई थी, उसके बाद 1968 में एक एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए लखनऊ में एक संस्था बनाई गई थी। उसके बाद के जितने भी हमारे रूल्स थे पहले उसमें काफ़ी गहन अध्ययन भी हुए, विश्लेषण भी किए गए, लेकिन अब आप ये देखिए कि 2016 के नियम अब करीब करीब सब लोगों ने लगभग ऑब्सोलीट मान लिए हैं और ये समझ ही नहीं आ रहा है कि दिशा किधर जा रही है। जबकि मेरा मानना है कि 2016 के नियमों में पिछले लगभग 55-60 साल का निचोड़ है और इन नियमों को ढंग से लागू अगर किया जाता है तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए, अदर अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए इससे अच्छा कोई मॉडल बनता ही नहीं है। हर तरह से उनकी ज़मीनें जो समस्या है, जो धन की समस्याएं हैं और जिस तरह से एक बिजनेस मॉडल बनता है, ये निगम के लिए और अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए ही फायदे का है। इसको विस्तृत जानकारी के लिए मैं आगे क्रम से अगली वीडियोज़ में विस्तृत बताता रहूँगा। धन्यवाद।